सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के मुख्य जजमान स्वर्गीय श्री किशोर राम जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती सन्मत जी जैन की स्मृति में श्री हरक राम जी जैन, श्रीमती जानकी देवी जी जैन, श्री देव कुमार जी जैन, श्रीमती नंदिनी जी जैन, कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की पावन धरा से सुंदर कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा अपितु समूचे जन समुदाय को ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए माघ का सुंदर महीना और दंडकारण्य वन में ये सुंदर कथा चल रही है। आसपास पूरा वनवासी क्षेत्र है और सभी वनवासी लोग भाई बहन मिलकर कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए सुख हमें कैसे प्राप्त होता है या सुख की चाह में हम क्या करें इससे हमें सुख प्राप्त हो, तो मेरे महादेव ने हम सभी के लिए ऐसा आशीर्वाद प्रदान करा है कि हम लोगों को सुख देंगे तो निश्चित ही सुख हमें अवश्य प्राप्त होगा और हमें यही कार्य करते रहना चाहिए। जैन परिवार द्वारा ये बस्तर क्षेत्र में वनवासी क्षेत्र में कथा का ये सुंदर आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, सभी भक्तों को ये लाभ प्राप्त हुआ। देखिए ये वनवासी लोग कहीं अपना घर द्वार छोड़कर वे अंतरिक्ष का प्रतीक मानी गई है। भगवान भोलेनाथ की जटाएं चंद्रमा मेरे भोलेनाथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन चंद्र की तरह भोला, निर्मल और उज्जवल और जागृत है। हम सभी ने देखा मेरे भोलेनाथ की शरण में जो भी भक्त जाता है, चाहे देव हो, दानव हो, गंधर्व हो या फिर मनुष्य हो, कोई भी उनकी शरण में जाता है तो मेरे भोलेनाथ उसे भोलेपन से, निर्मलपन से उसे आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते हैं, उसको वरदान अवश्य देते हैं और जो भी वो मन की भाव लेकर जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं, क्योंकि मेरे भोलेनाथ बड़े ही निर्मल हैं, बड़े ही भोले हैं। सभी भक्तों का वो निरंतर ध्यान रखते हैं। त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ को कहा जाता है क्योंकि मेरे भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं, 3 आंखें हैं, इसलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। भगवान शिव की ये आंखें सत्व रज तम 3 गुणों का भूत प्रतीक माना गया है। शेर को हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना गया है, जो हम सभी जानते हैं। इस बात का अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे धारण कर रखा है, उसे अपने नीचे दबा रखा है। अर्थात किसी भी प्रकार की हिंसा अहंकार को मेरे भोलेनाथ पसंद नहीं करते, इसलिए इसे नीचे दबा कर रखा है। भस्म मेरे भोलेनाथ अपने पूरे शरीर पर भस्म धारण करके रखते हैं और शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझ दास बना कर रख लेना। गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझ दास बना कर रख लेना। गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझ दास बना कर रख लेना। गुरुदेव तुम अपने चरणों में।
तेरे दर पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना। गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। गुरुदेव तुम अपने विश्वनाथ अवगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से कोकपुर कांकेर की इस पवित्र पावन क्षेत्र में भगवान शिव की कृपा से उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन बस्तर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की अनुपम कृपा से, उनकी दया से, उनकी करुणा से कोकपुर में चल रही है। शिव की कृपा, शिव की करुणा, उनकी उदारता हमारे बीच में करुणा सागर है, दया सागर है और संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। जिनकी अनुपम कृपा से, उनकी दया से ये पवित्र पावन शिव तत्व हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय श्री भोजराज जी नाथ जी यहाँ पधारे। एक बार जोर माननीय सांसद महोदय श्री भोजराज नाथ जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस कांकेर कोकपुर क्षेत्र के ही हैं। शिव की कृपा और उनकी उदारता जब मनुष्य
कुछ अच्छा कर्म करने के लिए तत्पर होता है तो शिव उसका साथ जरूर देते हैं। ऐसी ही पवित्र पावन शिव तत्व की यह अनुपम कथा कोकपुर कांकेर में चल रही है। स्वर्गीय श्री किशन रामजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती सन्मत जैन जी की स्मृति में श्री हरक राम जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जी जैन, श्रीमती नंदनी जैन कथा के मुख्य यजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। लाखों की संख्या में पधारे सभी शिव भक्त जो भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, धन में, दौलत में, संपदा में सुख कुछ देर का रहता है। मान लो थोड़ी देर का सुख यदि आपको चाहिए तो आप थोड़ा धन वैभव में डूबने का प्रयास करो, सुख आपको मिल जाए। और थोड़ी देर का सुख चाहिए तो पत्नी, बच्चे, परिवार में डूबने का प्रयास करो, सुख मिल जाए। पर धन का, परिवार का, प्रॉपर्टी का, कुटुंब का, रिश्ते नातों का ये सुख थोड़े समय का। पर शिव महापुराण की कथा कहती है यदि आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, आप बूढ़ा देव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हैं, शिव तत्व में डूबे हैं, शंकर की कथा में डूबे हैं, तो ये जो सुख है ये थोड़ी देर का नहीं होगा। भगवान की कथा का जो सुख है वो कुछ क्षण का नहीं होता, कुछ देर का नहीं होता। भगवान शंकर की कथा का सुख अजर और अमर होता है। जैसे 33 कोटि देवताओं में अजर और अमर है मेरे भगवान शंकर। और उन्होंने माता सती को भी अमर बनाने का प्रयास किया था और अमरनाथ जी की गुफा में जाकर कथा सुनाई थी। कुंभज ऋषि के यहाँ जाकर कथा सुनवाई, पर माता सती उस कथा को नहीं सुन पाई। भगवान शंकर के जितने जितने विवाह हुए हैं, शिव जी की जितनी धर्म पत्नियों का लेख, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, जितनी ललिता, जितनी जितनी देवियों का नाम हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, शिव जी जितनी जितनी देवियों का संग भगवान शंकर का मंगल विवाह रहा, सबको भगवान शंकर अमर करने का प्रयास कर रहे हैं। सबको पर सब अमर नहीं हो पाए। फिर आखिरी में
माँ जगतजननी पार्वती जी को अमर करने के लिए अमरनाथ जी की गुफा में कथा सुनाई। और अमरनाथ जी की गुफा में जब कथा सुनाई तो भी पार्वती का चित्त नहीं रम पाया। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव कथा कहती है कि जो शंकर भगवान के मंदिर तक जाता है या शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करता है या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है या भगवान शंकर की भक्ति में जो रमता है, वो उम्र से भले अमर ना हो पर वो अपने कर्म से जरूर अमर हो जाता है। उम्र से अमर हुए कि नहीं हुए वो वर्णन नहीं है, पर अपना कर्म, अच्छे कर्म से अच्छे कार्य के बल पर आप अमर हो सकते हो। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप उम्र से भले अमर हो ना हो, शिव पुराण कह रही है, जितनी उम्र परमात्मा ने लिख कर भेजी है वो उम्र तो आपकी रहेगी। जितनी उम्र लिखा कर लेकर आए हो वो उम्र तो तुम्हारी रहे। उम्र से तुम अमर हो कि नहीं हो वो बात अलग है, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से कोई कर्म अपनी जिंदगी का ऐसा करो, किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार व्यक्ति की औषधि कराना, कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसकी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये ऐसा कर्म है कि जिस कर्म के बल पर व्यक्ति अमर हो जाता है। वो मर भी गया तो भी लोग उसको याद करते। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माओं, मेरे भाई, मैं पूरे कांकेर क्षेत्र की इस कोपपुर की कथा के जितने भी श्रोता भाई बहन हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग शिव महापुराण के तत्व को जाने। अपने अपने घर से कोई खिचड़ी बनाकर लाया, कोई हलवा बनाकर लाया, कोई कुछ बनाकर लाया, अपने आसपास में बैठे हुए 15, 20, 25 लोगों को छोटी छोटी प्लेट में या छोटे छोटे कागज में तोने में आपने खाने को दिया। मतलब आप जानते हो कि शिव महापुराण में मुंह झूठा कराने का फल क्या होता है, ये आप जानते हो। बड़ी खुशी होती है। कल एक वीडियो देखा जैन साहब, कल एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक बहन जिसके तन पर कपड़ा भी थोड़ा होगा,
छोटा सा झोला है उसका, वो भी पन्नी का, सफेद कलर का, और वो रोड के किनारे पर खड़ी होकर कागज में निकाल निकाल कर खिचड़ी, चावल, और चावल के ऊपर कोई सब्जी डाल रही थी, लंबी लंबी फली की, वो डालकर और सबको दे रही थी। उस वीडियो पर जो कमेंट्स लोगों ने लिखे वो ये लिखे कि दान करने वाले की कोई हैसियत नहीं होती, दान करने वाले का दिल होता, दिल। काकेर में कई करोड़पति भी पड़े होंगे, कांकेर में कई धनपति पड़े होंगे जिनके शोरूम चल रहे होंगे, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही होंगी, जिनकी 4-4 मंजिल बिल्डिंग होगी, जिनका बड़ा बड़ा व्यापार होगा, फिर भी उनका धन किसी भूखे के भोजन में नहीं लग पाता, उनका धन बीमारी में जरूर लग जाता। कई ऐसे पड़े हैं जो अपने धन का सदुपयोग नहीं करता, कमाया कमाया और आखिरी में यहीं छोड़ा और प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई और 2 अगरबत्ती केले में लग गई, बस इतना ही जीवन है, और वो जीवन छोड़ा और चले गए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करोगे तो प्रसिद्ध हो, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आयोजन करोगे तो प्रसिद्ध होगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, बन सके अपने आसपास में रहने वाला कोई बच्चा भी अगर भूखा है, उसको शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, तो उसको भी अगर शिक्षा, चिकित्सा या भोजन दे देते हो तो भी तुम भंडारा करने के बराबर ही हो, तो भी भंडारा करने के बराबर। हमारी विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम अन्न क्षेत्र तो चलाता है निशुल्क, जिसमें 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं। एम्बुलेंस भी चलाता है, जिससे मरीज को उसके घर तक छोड़ा जाता है, चिकित्सा भी कराता है। और हमारी विठले सेवा समिति, जिसमें तुम दान देते हो, 1 रुपया भी समर्पित करते हो, 1 अन्न का दाना भी देते हो, वो विठले सेवा समिति कई बच्चे, कई बेटे, कई बेटियां जो उनकी पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं, और उनके पास पैसा जमा करने का भी पैसा नहीं होता, तो उनके कॉलेज और स्कूल की फीस भी जमा कर कर उनको पढ़ाता। ये समिति इसको प्रथमता कहता है। और मैं इस चीज के लिए मैं दिनेश साहू जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, कहीं बैठा है दिनेश जी, बहुत साधुता है आपको भी इस चीज के लिए। छत्तीसगढ़ में कोई बच्चे को पढ़ना रहता है या कोई पत्र सीहोर पहुंचता है तो हम दिनेश भाई को फोन कर देते हैं, दिनेश भैया जरा देखिएगा ये बच्चा है, इसका स्कूल का मालूम करो, इसके कॉलेज का मालूम करो, फिर ये सूचना करके सीहोर सूचना करते हैं, फिर वहां से सूचना प्राप्त होती है। और अब तो जैन साहब भी जुड़ गए हैं और हमको रोज गाड़ी में लेकर आते हैं, ट्रेवल्स वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, वो साहू जी भी जुड़े। ऐसे कई हैं। रायपुर में अग्रवाल हैं बसंत जी, वो जुड़े हुए हैं। ऐसे सब। एक हमारे कानपुर के लालू भाई सोनी जी हैं, एक बच्ची का फोन आया कि आश्रम पर की हमारी फीस होना है और ऐसा है, स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि हमारे पास में हमारी माँ बीमार पड़ गई थी और उसका कोई पैसा नहीं जमा कर पाया।
हम सोनी जी को फोन करें, सोनी जी अपने माध्यम से स्कूल में पता करे, बाद में हमारे तक तो सूचना ही नहीं आई। उन सोनी जी ने और उनके मित्रों ने मिलकर ही फीस जमा कर दी, उसको भी साथ होता। ये प्रेम है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करेंगे तो आपकी प्रसिद्धि रहेगी। आप बहुत सारा किसी को देंगे तो उसमें आपकी प्रसिद्धि रहेगी। शिव महापुराण की सबसे बड़ी पूंजी है, आपके परिवार में पहले देखो कि परिवार में कोई दुखी है तो उसको सुखी करने का प्रयास करो। परिवार में सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ला सुखी है तो अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी सुखी है तो अपने पंचायत में देखो, पंचायत सुखी है तो अपने फिर क्षेत्र में देखो, खेड़े में, गांव में वहां सुखी है तो अपना जिला देखो, जिला सुखी है तो प्रदेश देखो, और प्रदेश सुखी है तो अपना देश देखो। कहीं ना कहीं सबको सुखता प्रदान हो, सबको आनंदता प्रदान हो, ये अपने जीवन का लक्ष्य। और जिंदगी मिली है, जीवन मिला है। ये मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये मानव का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, बड़ा मुश्किल से मिला। ना जाने कितने कितने पापड़ बेले होंगे ऊपर जाके, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला। और ना जाने कितना कितना भगवान से प्रार्थना करी होगी, विनय करा होगा, निवेदन करा होगा, तब जाकर यह मानव का शरीर मिला। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से महाकाल वन में, उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया। माँ जगत जननी जगदम्बा ने महाकाल वन में, उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया था पार्वती जी कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की देह, मानव का शरीर। और 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये मानव की योनि मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, ये मानव की देह क्या पूर्व के कर्म के अनुसार मिली है? भगवान ओघड़दानी मेरे काल अधिपति महाकाल राजा ने कहा, सुनो पार्वती, है पार्वती सुनो, पूर्व के कर्म भोगते 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 मनुष्य मानव की देह तक आता है, पर मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद उसको आगे क्या करना है ये उसका खुद का प्रारब्ध कर जाता है, स्वतः स्वयं। कितनी माताएं बैठी हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती हैं, रख लो। मेरे कितने बेटे, कितनी बेटी और कितने मेरे जीजा बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, धन्यवाद, रख लो। आपको मालूम है कि शिव के मंदिर में जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, अपने घर का एक लोटा भरकर
शंकर जी के मंदिर तक लेकर जाते हो, उस बीच में तुम कितनों का कल्याण कर देते। आपको मालूम है कि आप कितने लोगों का कल्याण कर रहे हो? आपको ये नहीं मालूम। दुनिया के लोगों को लगता है कि किसी पर पैसा खर्च करोगे तो कल्याण होगा। ना ना ना, किसी को कपड़ा दोगे तो कल्याण होगा, किसी को भोजन दोगे तो कल्याण होगा, किसी को वस्त्र दोगे तो कल्याण होगा, किसी को आभूषण दोगे तो कल्याण होगा, किसी को सोना चांदी दोगे तो कल्याण होगा। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब भरा हुआ लोटा लेकर, कलश लेकर, घर से भरा हुआ पात्र लेकर जब निकल कर मंदिर के लिए जाते हो, उतनी दूर में कोई गाड़ी वाला, कोई निकलने वाला आपके मुख का दर्शन कर लेता है, भरा हुआ बर्तन उसके सामने से निकल जाता है, तो उसका सुबह सुबह का समय शुभ हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ पर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग मेरे पितृतुल्य मेरे जीजा बैठे हुए हैं, और वो ये जानते हैं कि पुराने समय में एक नियम था, भरा हुआ घड़ा लेकर कोई स्त्री निकलती थी तो कहते हैं कि शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और तुम निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। सामने से अर्थी निकल कर आ जाए तो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे से स्नेह लड़ा रही है, लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है अपने पुत्र से, तो वो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर आवे, वो शुभ होता है। ये शुभ सूचक है। अब इन अपन को कहीं जा रहे हैं तो अपन किसी से तो नहीं कहेंगे कि गाय बछड़े को लेकर आ जाओ तो हमारा दिन शुभ हो जाएगा, सामने से अर्थी निकल कर चली जाए तो दिन शुभ हो जाएगा। नहीं, अपन किसी को नहीं कहते, पर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल लेकर जब हम चलते हैं, एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं, कोई कहीं जा रहा होता है, किसी कार्य के लिए जा रहा होता है, तो उसका कार्य अपने आप शुभ हो जाता है। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, मैं चंद्र प्रकाश कुलदीप, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। चंद्र प्रकाश कुलदीप, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। चंद्र प्रकाश कुलदीप मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये। मैं ग्राम फरस गांव, ठीक बोला है? ठीक है, फरस गांव, कोरप्लेटा, जिला कोंडगांव है, कोंडागांव, ठीक है, जिला कोंडागांव का निवासी हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, शब्द से परे है। बेरियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, जिसका प्रकरण कोर्ट में 5 साल से भी अधिक समय तक चलता रहा। उसी बीच में जीवन में इतना दुख आया कि भगवान पर से भरोसा उठने लगा। मेरे भगवान पर से भरोसा उठ गया। भजन पूजन तो करते पर विश्वास कम हो गया। साथ ही कमर में 3 गठाने हो गई। उठने बैठने चलने में भी परेशानी होती थी, पर फिर भी जबरन चला करता था। जगदलपुर डॉक्टर को बोले कि सिकाई कीमो देना पड़ेगा, कमर बेल्ट बांधो, सब दवाई दिए, पर कोई भी आराम नहीं हुआ। आस्था चैनल में आपकी कथा सुनी और फिर लगातार सुनता शुरू किया और शिव जी से प्रार्थना कर जल अर्पण कर जल को पीने लगा तथा थोड़ा जल शिव जी के पास का ही
लेकर तेल में मिलाकर गठान में मालिश जैसा खुद करने लगे। 20 दिन के अंदर बाबा भरोसा अब जागा। 20 दिन के अंदर तीनों गठानें घुल गई। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि गांठ गल चुकी है। अब शिव शिव है। जो केस चल रहा था बाबा के भरोसे पर छोड़ा और बाबा जी ने 27 दिन के अंदर उस केस में भी मुझे निराकरण कर दिया और मेरे पक्ष में। मैं गुरुजी एक बात कहना चाहता हूं, शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। ये स्वयं शंकर करते हैं और शंकर ही पूर्ण करते हैं। ये शिव है, ये शिव का एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। और आज फिर कहूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, तीनों पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। पीछे के टेंट, साइड के टेंट जितने लगाए गए हैं यजमान ने, सब भरे पड़े हुए हैं और कई लोग बाहर धूप में भी खड़े हुए हैं। कई लोग। आज इस व्यासपीठ के माध्यम से फिर कहूंगा कि आप शंकर जी की कथा को 7 दिन तक लगातार दिल से सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि मेरा भोले बाबा भी 3 महीने में तुम्हारी गोदी झोली जरूर भरेगा। और विश्वास, भरोसा, जब एक विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। शंकर को मिलने में देरी नहीं लगी। और हम कहेंगे ये कथा तो, कल कथा का कौन सा दिन है? छठा। छठा मतलब कथा की जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। और कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों जब कथा विराम होगी तो समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और हमारा एक निवेदन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल की कथा के बाद में रात्रि को जो श्रोता भाई बहन सुबह की कथा के लिए आते हैं, हमारा निवेदन प्रशासन से, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के सभी पदाधिकारियों से है कि कल कथा होने के बाद में, कल जो रात्रि का जो दिन होता है, कल की रात्रि का, कई शुभ भक्त रात को सफर कर कर आते हैं। तो निवेदन इतना सा है कि कल रात को जो गाड़ियां आए वो बहुत दूर ना रोकी जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, नजदीक तक न पहुंचे। केवल एक रात्रि की बात है, क्योंकि ये शिव भक्त जो रात्रि को आएंगे, हो सकता है बहुत सारे जीव जंतु आसपास में रहते हैं, कोई परेशानी किसी को ना हो। वन विभाग की टीम तो यहाँ पर मौजूद है, संभाल ही रही है, पूरा वन विभाग इसको देख रहा है। पर निवेदन हमारा इतना सा है यहाँ पर कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर आदि सबसे, कि वो डॉक्टरों ने ना जाने कौन कौन सी बीमारी इस बेटे को बता दी थी, सिकाई तक का बोल दिया था इस बेटे को, पर दूसरी जब जांच कराई गई तो पूरी गठाने इस बच्चे की गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे को।
तो मेरा निवेदन यहाँ के कलेक्टर महोदय, इसकी आईजी, डीआईजी, एसडीएम आदि से कि एक दिन, वैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने संभाली है, एक बार प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत सारा तो निवेदन कि कल का रात्रि के जो भक्त आने वाले हैं, उन भक्तों को नजदीक तक गाड़ियां आए और उनको कोई परेशानी ना हो, जिससे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों की कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले। शिव तत्व और दिल से सुनो। ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 10 तारीख से 16 तारीख तक त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल, सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1 और त्रिवेणी के ही तट पर, जैसे ये पहाड़ दिख रहा है, जहां कथा होगी वैसे ही त्रिवेणी बाजू में से बह रही होगी और वहीं पर विशाल पंडाल लगकर 10 तारीख से 16 तारीख तक प्रयाग मेले में, कुंभ के मेले में, जो 144 वर्ष बाद पड़ा है, ऐसे कुंभ के साक्षी बनो और सब आओ और ऐसे ही पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। बाद में मौका नहीं मिलेगा। 144 साल बाद जब वापिस ये महाकुंभ आएगा, तब आप और हम नहीं रहेंगे, पर वो 144 साल जब कुंभ आएगा तो आपके और हमारे घर के लोग कहेंगे कि त्रिवेणी के तट पर बैठकर शिव पुराण की कथा प्रयाग में श्रवण करी थी। हमारे दादा ने, परदादा ने, हमारे पिता ने, हमारी माता ने, हमारे घर के लोगों ने वहां जाकर कुंभ के मेले में त्रिवेणी के तट पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बैठकर कथा का लाभ लिया था। सुनो। और पूरे कानपुर वालों से, लखनऊ वालों से, प्रयागराज वासियों से और आसपास के जितने भी उत्तर प्रदेश वासी, उनसे भी निवेदन है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आओ और शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी के संगम पर 7 दिन सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। साथ शिव तत्व है। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि मनुष्य देह मिली, मानव का शरीर मिला, और ये मानव का शरीर जीव के कल्याण। तो कई लोग कहते हैं कि हम किसी का क्या भला कर सकते हैं। आप 1 लोटा जल अगर मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो ये मानकर चलो कि तुमको जो देख रहा है, लोटा भरकर जब मंदिर तक जाओगे, मंदिर से वापिस आओगे, जितने लोग आपका दर्शन करेंगे, उनका मंगल कार्य अपने आप होगा, उनके कार्य में सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करते हैं तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो जरा विचार करो, जो लोटा भरकर जल चढ़ाने जा रहा होगा, लोटा भरकर जो पानी लेकर शिव मंदिर के लिए जा रहा होगा, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता बोलता जा रहा होगा, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण करता जा रहा होगा। कितने जीवों का कल्याण। एक पत्र है, मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी,
भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्मपत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी, भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी धर्मपत्नी का 2020 नवंबर से दोनों आंखों की रोशनी चली गई। दोनों आंखों की रोशनी मेरी धर्मपत्नी की 2020 में चली गई। दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। मैंने अपने धर्मपत्नी का उपचार के लिए कांकेर, धमतरी, रायपुर डॉक्टर को दिखाया। रिपोर्ट में डॉक्टर ने यही कहते हैं कि आंखों की जो नसें थी वो सूख गई। आंखों की नस सूखने के कारण इनकी रोशनी चली गई। अब कुछ नहीं हो सकता। विशाखापट्टनम अपोलो हॉस्पिटल में पूरा जांच करवाने पर पता चला कि इनकी ब्रेन में पानी भरने के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो रोशनी वापस नहीं आई है। ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद फिर आंखों की रोशनी आ सकती है। अब विचार करते, इस उपचार में 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। डॉक्टर का कहना था आपने यहाँ लाने में देर कर दी, अब बस दवाई खाओ, कोई भरोसा नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग हताश हो गए। इसके अलावा कई जगह पर जाकर दिखाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत था मेरा लड़का मनीष कुमार नरेटी, उसने भी हमारे माँ की खूब जांच कराई पर कोई असर नहीं आया। एक लड़की लक्ष्मी नरेटी है, 3 माह छुट्टी लेकर माँ का उसने खूब सेवा करी, फिर भी कोई असर नहीं दिखा। 2020, 2021, 2022 निकलता चले गया और आंखों की रोशनी नहीं आई। तब आया 2023। किसी ने जल चढ़ाने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की कथा, वो सियोर वाला महाराज बाजता है, आप इसको सुनाना चालू करो। पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर कर, वॉल्यूम तेज कर कर छोड़ देते। हम सबसे कहते हैं जब तुम्हारे घर में टीवी पर कथा चले, मोबाइल पर कथा चले, दुकान पर कथा चले, तो थोड़ा टीवी की आवाज को बढ़ा दो जिससे सबके कानों में ये कथा जाए। हमारी पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर देते और उनके कानों में कथा सुनने के लिए डाल देते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल देना चालू करा और बाबा की कृपा से जब 2024 में हम सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजा किए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के लोटे में गलाकर जल पिलाने लगे और गुरुजी आस्था चैनल पर रोज कथा सुनते। धमतरी कुकरेल भी इनको कथा सुनाने के लिए लेकर गए और आज बाबा की कृपा से आंखों की थोड़ी थोड़ी रोशनी उनकी वापस आ गई और उनके ब्रेन से पानी भी समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। आ जाइए। अब आंखों में थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकरो घड़ी इसी को कहते हैं। और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास की दृढ़ता जब पूर्ण होती है, तब शिव कृपा जरूर करता है। भैया कह रहे थे अभियान की मैं पुलिस में नौकरी करा हूं, पर हम लोग भी इतना विश्वास नहीं कर पाते थे। पर हमें क्या पता था कि शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा क्या व्यक्ति को रोग से मुक्त कर सकती है। देखिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है,
हम हमेशा अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि तुम्हारे को शरीर में कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, सबसे पहले अगर कोई बीमारी का लक्षण नजर आता है तो अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर जाओ, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर पहुंचो। हमारे बीच में श्री आसाराम नेताम जी विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 81 कांकेर से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं व्यासपीठ का पूजन करें। शिव तत्व शंकर शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण वर्णन करती है। ये मनुष्य का जो देह है, मानव का जो शरीर है, एक लोटा जो जल है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सबका हित कर रहा है। आप किस भरोसे पर, आप किस विश्वास के साथ में भगवान की कथा श्रवण करते हैं, किस भरोसे के साथ आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है कि कामदेव, कोई कहता है कि शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, पर विचार तो करो कि जिस समय पर शंकर भगवान की समाधि तोड़ने का समय आया, तारकासुर ने उपद्रव मचाया, और तारकासुर उपद्रव करते हैं और कामदेव समाधि तोड़ने के लिए जब नाम लिया गया कि समाधि कौन तोड़ेगा, ये समाधि तोड़े तो तोड़े पे कौन तोड़ सकता। इंद्र से कहा, आप क्या शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? इंद्र ने कहा नहीं। भगवान नारायण से पूछा गया, क्या आप शिव जी की समाधि को तोड़ सकते हो? नहीं। ब्रह्मा जी से कहा गया, आप शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? नहीं। 33 कोटि देवी देवता एक जगह पर एकत्रित हो गए, सबकी मीटिंग चालू हो गई, सब बैठ गए, सब बैठकर बातें करने लगे। 33 कोटि देवताओं ने आपस में बैठकर ये मीटिंग करी कि शंकर भगवान की जब तक समाधि नहीं टूटेगी तब तक उनकी संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तब तक वो तारकासुर मरेगा। तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान की समाधि को तोड़ना जरूरी है, पर तोड़ेगा कौन? देवताओं ने मना कर दिया कि हम नहीं तोड़ सकते, हमारी सामर्थ्यता नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम समाधि को तोड़ दें। सारी सभाओं में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे, सारी सभा में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे, और रति के पति कामदेव हंसकर मुस्कुराकर बोले, केवल शंकर भगवान की समाधि तोड़ना, केवल शिव की समाधि? और फिर निवेदन है, आधे से ज्यादा तो घर के लोग अपने बच्चों का विल पावर कमजोर कर देते, तेरे बस का नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू एग्जाम पास नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, क्यों फालतू के पीछे पड़ा हुआ है, चल दुकान पर जाना चालू कर, व्यापार चालू कर, काम धंधा चालू कर। बल्कि
अपने घर के बच्चों का व्हील पावर मजबूत करिए और अपने घर के बच्चों से कहो, भले जंगल में रहते हैं, भले अपन कहीं पर भी निवास कर रहे हो, भले अपना कामकाज ज्यादा नहीं है, पर मुझे विश्वास है बेटा तू एक ना एक दिन नाम रोशन जरूर करेगा। कर मेहनत, अपनी लगन से काम कर। मेरा नाम श्रीमती अनसुईया सोनबोईर है। कहीं बैठी हो? अनसुईया सोनबोईर। मेरा निवास स्थान दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हैं। आप ही हैं? एक बार हाथ हिलाओ, वापिस आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, जाओ। मेरा नाम श्रीमती अनसुईया सोनबोईर है। मेरा निवास स्थान दुर्ग, जिला दुर्ग की हूँ। मैं यहाँ पर 7 दिन के लिए कथा श्रवण करने के लिए बाबा के इस पवित्र धाम में आई। महादेव का मैं क्या वर्णन करूँ गुरु जी, इनकी लीला अपरंपार है। मैं नियमित रूप से आस्था चैनल पर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। आपकी कथा का रसपान भिलाई कौड़िया में कर चुकी हूँ। ग्राम कोकपुर की कथा तीसरी बार यहाँ पर कथा सुनने के लिए 7 दिन में आज तीसरी बार कथा सुनने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मेरा पुत्र अमितेश कुमार सोनबोईर पढ़ाई के बाद नौकरी हेतु बहुत प्रयास कर रहा था, पर अच्छी मेहनत के बाद भी बहुत कम अंकों से चूक रहा था। इसी बीच मेरी ननद एवं नंदोई द्वारा मुझे सलाह दिया गया कि मेहनत के साथ साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए अनुसार शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया कर। मेरा पुत्र बहुत पहले से ही शिव मंदिर जाता था, पर जल चढ़ाने का तरीका, शिव को रिझाने का तरीका हमको नहीं आता था। मेरे बेटे को मैंने कहा तू हिम्मत मत हारना, चौगनी मेहनत कर और अब की बार बेलपत्री पर शहर लगाकर एग्जाम देने जा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरा बेटा शिक्षक बन गया और सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहा है, वो गवर्नमेंट टीचर बन गया है। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ। अनसुईया सोनबोईर दुर्ग से। शिव तत्व किसको कहते हैं? जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन जब आगे बढ़ती है ना, तो दुनिया का कोई काम नहीं ऐसा जो हो नहीं सकता, होके ही रहता है। अब व्यक्ति पहले से ही सोच ले मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए, एक बात बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ध्यान देना। भारत की भूमि के, विश्व के जितने डॉक्टर हैं वो शंकर का एक रूप है। शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, नजदीकी डॉक्टर को दिखाओ, हॉस्पिटल में जाकर जांच कराओ, हॉस्पिटल में जांच करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए। पर एक चीज और शिव महापुराण की कथा कहती है कि डॉक्टर को दिखाते दिखाते अपनी बुद्धि को कमजोर मत करना, अपने विवेक को कमजोर मत करना। ये मत सोचना शरीर में गठान हो गई तो हो सकता है कि मुझे कैंसर जैसा रोग हो गया होगा, हो सकता है बड़ी बीमारी हो जाएगी, मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया, तो हो सकता है मुझे डायलिसिस पे जाना पड़े, मेरा शरीर बेकार हो जाए। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। गठान भी हो गई ना, कोई बात नहीं, अगर गठान हुई है तो मैं शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, यह भी गारंटी है कि मुझे बड़ा रोग हो ही नहीं सकता, मुझे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, बड़ा रोग नहीं हो सकता, मेरे को बड़ी बीमारी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं शंकर की पूजन करती हूँ, स्मरण करती हूँ, भक्ति करती हूँ, भजन करती हूँ, 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ। जब आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया, अपने विचारों को मजबूत कर लिया, अपने मन को मजबूत कर लिया, तो बड़ा रोग भी अगर आया होगा तो चुटकी में कटकर बाहर निकल गया होगा।
चुटकी में वो रोग कटा होगा। कल एक पत्र पढ़ा था और वो आई भी थी, वो भाई आए थे कल, जिनका पत्र पढ़ा था, जिनका दोनों किडनी खराब हो चुकी। पढ़ा था कल पत्र, जम के तो बोलो। दोनों किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस चालू, और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी किडनी बदलना पड़ेगी। डायलिसिस पे आ गए, तब वो किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तब उसने कथा सुनना चालू करी और उसने विचार कर लिया कि मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है। और बाबा ने ऐसा कर दिया कि उसकी किडनी चालू हो ही गई। अपने भीतर का विश्वास, अपने भीतर का बल अपन को प्रबल बनाता। और उसी में आज एक पत्र आया है लीवर का। एक व्यक्ति के दोनों उसके जो लीवर थे, वो लीवर ने काम करना ही बंद कर दिया। देखिए, मेरा नाम, तुम पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, हम थोड़ा गड़बड़ पड़ जाए तो। मेरा नाम पढ़ो जरा। तिहारिन बाई यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ग्राम लहसुन बही, तहसील नगरी, जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा लीवर 2008 में, मेरा लीवर 2008 में पूरा खराब हो गया। मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया। अब जरा देखिए कौन सा सन चल रहा है, 2025। खराब कब हुआ था? 2008। 2008 में मेरा लीवर पूरा खराब हो गया, डैमेज हो गया, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, पर डॉक्टर जब ऑपरेशन का बोले, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए। तब हम दवाइयां लेते लेते रहे, पर हर साल डॉक्टर कहता रहा कि लीवर बदलना पड़ेगा, लीवर डैमेज है। 2008 में ही आपकी कथा हमने टीवी पर सुनी थी, और 2008 में कथा सुनी, 2009 2010 निकला, और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सामने आई हूं कि मेरा लीवर पूर्ण तरह से काम कर रहा है और मेरा लीवर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है। आप किसके आश्रित हो, किसके भरोसे हो? जब आपने मन में सोच लिया, विचार कर लिया कि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो वो बीमारी नहीं आएगी। तुमने सोच लिया मेरे घुटने तो बड़े बेकार हो गए, नीचे बैठते ही नहीं बने, नीचे बैठते ही नहीं बने, तो वो घुटने वैसे ही होते चले जाते हैं और फिर नीचे बैठने के लायक तुम होते ही नहीं हो। तुमने सोच लिया कि मेरे घर की बहू तो बेकार ही है, दिन भर गाली देती है, तो वो बहू एक ना एक दिन बेकार होती चली जाती है। तुमने सोच लिया कि मेरी बहू जैसी कोई नहीं है, तो वो बहू एक नंबर होती चली जाती है। ये तुम्हारे मन की धारणा, ये तुम्हारे विचारों की धारणा। कोई व्यक्ति अगर गंदा नजर आता है ना, तो उसे वो गंदा ही दिखेगा। जितनी बार देखोगे ना, उसमें गंदगी नजर आएगी। कोई व्यक्ति बेकार नजर आएगा ना, तो उसमें बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और जब व्यक्ति में अच्छाई देखोगे ना, जैसे एक माँ अपने लड़के की जब शादी करती है, तो लड़की जब देखने जाती है ना, तो लड़की देखकर जब आती है ना, इतनी खुश होती है, इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने के लिए, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। गुरुजी फोटो देखो, और फोटो देख के बताओ लड़की कैसी है। हमने भी फोटो देख कर कह दिया, माँ अभी नहीं बोली है, जब आएगी तब बोलेगी, और वो बोलेगी तो तू डोलेगी। ये
एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा शिक्षक बना है और माँ ने अपने बेटे से कह दिया था तो चिंता मत कर, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। वो सीवर वाला महाराज कहता है अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, फल जरूर मिलेगा। आप किसी ने अच्छा देखिए, एक बात आप लोगों से पूछे, उत्तर दोगे क्या? कांकेर वाले, कोकपुर वाले जमगे तो बोलो जरा। ठीक है, दुनिया में कोई भी ताला बिना चाबी का बनता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पुरानी से पुरानी फिल्में बनी हो, वीडियो बनी हो, उनको भी निकालना, तहखाने बने हो, खजाने की फिल्म बनी हो, वो भी निकाल लेना, उसमें भी कोई ना कोई चाबी ताले की जरूर। जब बिना चाबी का कोई ताला नहीं होता, ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर होगी। उसी तरह जिंदगी में अगर समस्या आई है तो उसकी चाबी शिव पुराण में जरूर होगी, ये निश्चित है। प्रत्येक ताले की चाबी होती है तो प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा। अच्छा, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप कहते हो कि प्रत्येक ताले की चाबी होती है और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो एक लोटे में सारी समस्या। हमने कहा चाबी का गुच्छा ही लोटा है, एक ही गुच्छे में सारी चाबी डली हुई है। अच्छा चलो, मेरी जीजियां उत्तर दे, मेरे जीजा उनसे तो मैं पूछ नहीं सकता ये वाला प्रश्न, तो मेरी जितनी जीजियां बेटियां बैठी हैं वो उत्तर देना, मेरी माताएं उत्तर देंगी। तुम्हारे घर में हल्दी है, मिर्ची, नमक, धनिया, गरम मसाला, हींग, जीरा, राई, ठीक है। सबके डब्बे अलग अलग है ना, कि सबको मिला के रख दिया? सबके डब्बे अलग अलग हैं, पर डब्बे भले अलग अलग हैं, पर मेरी माता इतनी चतुर होती है कि वो डब्बा रोज नहीं खोलना पड़े, इसलिए एक मसालदानी रखती है, उसमें छोटे छोटे खन होते हैं, उसमें हल्दी मिर्ची सब भर लेती है, छोटी सी चम्मच डाल लेती है, उसका ढक्कन ढका रहता है। बोलो है कि नहीं? जम के बोलो जरा, है ना? बस वो छोटी सी मसालदानी में सारा मसाला है, अलग से डब्बे खोलने की जरूरत नहीं है। जो मसाला चाहिए मसालदानी खोलो, सब मसाले एक साथ मिल जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण वो मसालदानी है जिसमें सारा मसाला है, जब खोलो कुछ ना कुछ मिल जाता। बीमारी आ गई, शिव महापुराण का बेलपत्र वाला प्रयोग करो। तकलीफ आ गई, पुष्प वाला प्रयोग करो। शरीर का रोग आया, चर्म रोग आ गया, आम के पत्ते का एक पत्र है। एक महिला को चर्म रोग हो गया, सोराइसिस की बीमारी हो गई, जिस बीमारी में शरीर की फुकड़ियां निकलती हैं, जिस बीमारी में पूरे शरीर की खाली खाल निकलती रहती है, चर्म रोग हो गया। पत्र पत्र तेश्वर कुमार जैन, अलबेला पारा, अलबेला पारा, कांकेर। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 1993 में भारतीय सेना में मैं नौकरी में लग गया। 5 साल बाद 1998 से मेरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई। कौन से वर्ष में हुई?
पढ़ के बताओ जल्दी से। 1998। अभी क्या चल रहा है? 2025। 1998 में मेरे को शरीर में सोरायसिस की बीमारी हो गई, पूरे शरीर की खाल निकलना प्रारंभ हो गई, बड़े तकलीफ में आ गए। सारा इलाज जहां जहां पोस्टिंग होती वहां वहां इलाज कराते, पर हाथ की चमड़ियां निकलती रहती। 1999 में कारगिल में युद्ध के दौरान तब भी शरीर में वो रोग रहा। ऐसे करते 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 23 साल निकल गए गुरुदेव, पर शरीर का रोग समाप्त नहीं हुआ। तब किसी ने कहा आस्था चैनल पर कथा आती है, उसको सुनो। मैंने आस्था चैनल पर मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करी और आपका आम के पत्ते वाला जो प्रयोग है, आम के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा। आज मेरे शरीर की सोरायसिस की बीमारी पूरी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए।